तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है मंडे। और आज मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई थी कि आप समझो कि मैं सुबह उठी हूँ और मुझे इतनी नींद आ रही थी, इतनी नींद आ रही थी कि मैं बिल्कुल खाना नहीं बना सकती थी। मेरी काम वाली आई तो मैं उठी, 6:30 बज रहे थे आई थिंक। तो मेरा बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी। मेरे हस्बैंड उठ गए थे, वो पानी पी रहे थे, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं उठाया। कल मतलब परसों भी हम लेट सोए और कल सारा दिन वही काम होता रहा। मैं लेट तो गई थी जल्दी, लेकिन मेरी पता नहीं नींद पूरी नहीं हुई। शायद रात को लाइट गोल हो रही थी बार बार, तो पता नहीं नींद वो हो रही थी, मतलब मुझे नींद चाहिए थी। और लेकिन फिर वही है ना कि काम है तो उठना तो है ही। तो बस इस कारण से मैं उठी। फिर उठने के बाद मैं नींद 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 नींद, इतनी नींद। तो अभी मैंने पहन रखा है ईयररिंग्स। तो मैंने अभी एक रील बनाई और कुछ ना कुछ तो करना ही है। मेरी सोने की आदत थोड़ा कम ही है कि मैं ऐसे मतलब अगर नींद आ रही है तो भी मैं कोशिश यही करती हूँ कि मुझे नींद मतलब मैं उसको हटाऊँ। लेकिन अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, अभी थोड़ी देर सोऊंगी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको वेलकम कर लूँ। तो ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। अभी बज रहे हैं 2:15 और मेरा ब्लॉग अभी स्टार्ट हो रहा है। देखती हूँ मैं क्या बना पाती हूँ। ब्लॉग बनाना बहुत ही टफ़ है। नए नए कंटेंट लाना, मतलब आप सोच नहीं सकते हो कि कल बर्थडे हो गया, आज क्या बनाऊँगी। तो बस जो भी होगा मैं डेली जो भी करूँगी वो आपको दिखाऊँगी। ऐसे बहुत सारा मैं बाहर भी बहुत इतना भी नहीं जाती हूँ कि पर डे मैं कहीं जाती हूँ। हाँ, अभी कल इतनी सेल लगी थी कि मेरा मन कर रहा था कि मैं जाऊँ और देखूँ कुछ मिल जाए, क्या पता अच्छा सा। तो अभी मैं जाऊँगी, ये नहीं पता कि मैं कब जाऊँगी। सेल लगी है, मतलब हर जगह सेल सेल चल रही है। जुलाई में तो शॉपर स्टॉप में चलती है, पेंटालून में चली रही थी और मैक्स में भी चल रही है। और वेस्ट साइड के कपड़े मतलब बहुत अच्छे हैं, साइज़ेस वगैरह बहुत अच्छी होती हैं उसकी। मतलब जो मोटे हैं तो उनकी साइज़ भी मिल जाती है। और हमको जैसे मुझे एम और एल आता है, तो वेस्ट साइड की जो कुर्तियाँ हैं वो मुझे स्मॉल साइज़ की आएंगी, मतलब इतना उनका साइज़ का फ़र्क होता है। तो मतलब बहुत ही, और कपड़े की क्वालिटी बिल्कुल डिफरेंट होती है और जगह से। और बहुत अच्छा लगा। तो मेरे बच्चों ने अभी शॉपिंग की थी, जस्ट अभी मतलब 10 दिन पहले की थी। तो बहुत अच्छा लगा उनको, बहुत पसंद आए परी को भी कपड़े। तो अभी मैं जाऊंगी, मेरी फ्रेंडें भी कुछ जाएंगी, उनका बर्थडे वगैरह आ रहा है तो वो भी अपने लिए लेंगी। और मैं तो बिना बर्थडे की, मुझे शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे एक दो ट्रेंडिंग कपड़े लेने हैं जो ट्रेंड में चल रहे हैं। तो बस यही है लाइफ, और लाइफ को आप इंजॉय करो, खुश रहो। अच्छा है, सबके पास टेंशन है आजकल, बहुत ज़्यादा टेंशन है। तो उस टेंशन को दूर करने के लिए शॉपिंग बेस्ट है। आप शॉपिंग करते हो, लेडीज़ें ख़ास तौर से शॉपिंग करती हैं ना, तो मतलब इतनी हैप्पी हो जाती हैं कि मतलब सब भूल जाती हैं कि अब वो कब पहनेंगी वो कपड़ा, कहाँ जाएंगी वो पहन के, कैसा है। तो अच्छा है, ये लाइफ है, बहुत अच्छी लाइफ है। और ऐसा मुझे करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे खुद को बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि मैं अपनी बेटी को भी अपने मन के ही कपड़े पहनाऊँ, मतलब मन की क्या, उसके मन के भी। बट बच्चों का आजकल आप कुछ कह नहीं सकते हैं, बच्चे क्या चाहते हैं मुझे नहीं समझ आता है। तो वो अपने मन का ही करती है। अब उसने इतने लंबे हेयर को कट कर लिया, छोटे छोटे, तो ठीक है, उसको अपने मन का करने दो। बट मैं उसको ये तो बता ही सकती हूँ क्या सही है क्या गलत है। बट फ्रेंड सर्कल में जो बातें होती हैं उनको वो ज़्यादा मानते हैं, और मम्मी की बात को तो ऐसे ही सब कुछ हो जाता है। तो कल मेरे था बेटे का बर्थडे, तो बहुत इन्जॉयफुली हुआ। और थोड़ा उसको कम मज़ा आया, कुछ वजह से कम मज़ा आया। वो जैसा वो सोच रहा था, उसको हमेशा ही कुछ ना कुछ मतलब गुंजाइश रह जाती है कि मम्मी हाँ मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। तो कोई बात नहीं, हम उसको फिर से कहीं पे ले जाएंगे और जो उसको करना है कर सकता है। बट क्या है ना, उसकी कोचिंग वगैरह है तो वो जा नहीं पाता है कहीं। तो चलिए, मेरी बात तो बहुत सारी हो जाएगी, इतनी लंबी बात हो जाएगी कि पूरा ब्लॉग में बात करके बिता सकती हूँ। तो मौसम बहुत अच्छा है, अंदर ह्यूमिडिटी है, बट ऐसा भी नहीं है कि बहुत गर्मी लग रही हो। दूध भी बाहर, कल मेरे बच्चों ने, मैंने कहा था फ्रिज में रख देना, तो वो बाहर ही था तो वो फटा नहीं। तो बस यही है, यही सब चल रहा है। तो अभी मैंने बस रील शूट की, तो मैंने सोचा, मैं गाउन पहन रखी है मैंने, तो मैंने सोचा मैं कपड़े तो बिल्कुल नहीं चेंज करूँगी, बिल्कुल मन नहीं कर रहा था मेरा कपड़े चेंज करने का। तो मैंने सोचा चलो ईयररिंग्स पहन के, थोड़ा काजल लगा के, चेहरे पे भी मैंने कुछ भी नहीं लगाया है, कुछ भी नहीं लगाया है। मतलब
ठीक है, स्किन ठीक है मेरी। तो अभी ये 2-3 पिंपल निकल आई हैं, छोटी-छोटी, पता नहीं क्यों निकल आई हैं। और काजल लगाने का मुझे ना बहुत बचपन से शौक़ था, तो काजल मुझे बहुत अच्छा लगता है। बीच में मैं नहीं लगाती थी, लेकिन अभी मुझे अच्छा लगता है थोड़ा काजल लगा के। तो अभी आज मेरी फ्रेंडें मार्केट गई हैं, तो मुझे बोल रही थी कि चलना है तुम्हें, तो बस मेरा मन नहीं भर गया था, बहुत कीचड़ है बाहर। तो आज मुझे इतना सारा काम है अभी, लेकिन मैं अभी बिल्कुल काम नहीं करूँगी। उठूँगी तो मैं कपड़े डालूँगी, फिर सारे कपड़े उठाऊँगी, फ़ोल्ड करूँगी, खाना बनाऊँगी, देखती हूँ वॉक पे जाती हूँ कि नहीं जाती हूँ, तो सारा काम स्टार्ट होगा। तो चलिए आप मेरे ब्लॉग पे बने रहिए और देखिए कि मैं क्या क्या करती हूँ। अभी तो मैं सिर्फ सोने जा रही हूँ, थोड़ा सा नैप ले लूँ, जो पावर नैप होती है ना वो अच्छी होती है सारा दिन के लिए। तो एक छोटी सी पावर नैप लेके मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो यहाँ पर हो गई है रात, और रात के बज रहे हैं 8, और मैं अपना खाना वाना बना के फिर मैंने सोचा कि मेरी काम वाली सवेरे मॉर्निंग में बहुत जल्दी आ जाती है, तो मैं सोफ़े को हटा के, क्या होता है ना बच्चे चिप्स वगैरह खाते हैं ना, तो साइड में वो खोंस देते हैं। तो मैं सोची कि थोड़ा मैं ये साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में तो मुझे इतना टाइम होता नहीं है कि मैं मतलब उससे करवाऊँ, या तो फिर मैं बाद में करती हूँ। और आज मुझे टाइम मिल गया, तो मैंने सोचा कि चलो अभी कर देती हूँ। तो बस मैं यही सब कुछ कर रही थी, और खाना तो मैंने बना ही लिया था। तो बस मैंने ये सफाई की, फिर सोफ़े ठीक किए, सोफ़े हटाए। तो धीरे धीरे मतलब मेरी सफाई स्टार्ट हो गई थी, और मैंने मतलब सेकंड डे भी, मेरा ये 2 दिन का ब्लॉग है, तो सेकंड डे भी मैंने साफ़ सफाई की थी, मंदिर वगैरह साफ़ किया था। तो अभी मैंने ये ना मतलब बीन्स काट के रख ली, क्योंकि बीन्स ना सवेरे सडनली कट नहीं पाती है। तो आज मुझे बीन्स बनाना है, तो मैं बीन्स कल ही काट के, मतलब रात का ये क्लिप है, तो मैं काट के ये रख ली थी, और इसको धो के भी अच्छे से, मतलब ये सूख जाएगा, फिर इसको फ्रिज में रख लूँगी। ये मैंने हरी मिर्च को बाहर रख दिया था धो के, कि मैं इसकी ना छोटे छोटे काट के फिर इसको कूट के बनाऊँगी, इस पर अचार, इसका मतलब चटनी टाइप से बनाऊँगी। तो मैंने इसको अभी रख रखा है, और इसको अभी थोड़ा सा मैं छाँट दूँगी, क्योंकि ना इसमें कुछ कुछ चीज़ें, मतलब कुछ कुछ मिर्च सड़ सी गई हैं इस बार। तो मतलब ऐसा ही है ना कि आप कुछ भी ला रहे हो ना, वो सारी सब्जियां बेकार हो जा रही हैं, और मतलब इतनी महंगी हैं कि मतलब जब सड़ती हैं ना तो बहुत दुख होता है। तो यहाँ पर हो गया है सेकंड डे, और ये सेकंड डे का भी मैं क्लिप ऐड करी हूँ। मैं 2 दिन, क्योंकि मैं परसों कर ही नहीं पाई थी, ब्लॉग डाल ही नहीं पाई थी, तो मैं 2 दिन का ये मेरा ब्लॉग है। तो अभी मॉर्निंग में मैं बस ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ, टिफ़िन वगैरह की, बेटे को और हस्बैंड को देना है। अभी परी की तो छुट्टियाँ चल रही हैं, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली में ना बंद कर दिए गए हैं स्कूल को, इसके बारिश की वजह से। तो यहाँ पर अभी स्कूल बंद, ऑनलाइन चल रहे हैं। यहाँ पर हो गया है सेकंड डे का ही, जो मेरा सफाई वाला रूटीन स्टार्ट ही था फर्स्ट डे से। तो मतलब अभी आज मैं मंदिर साफ़ कर रही थी, तो मंदिर मैंने तो साफ़ कर लिया, उसकी क्लिप मैंने नहीं इसमें डाली है, क्योंकि वीडियो इतना बड़ा हो जाता है, तो मंदिर का ही फिर ब्लॉग बन जाता। तो फिर मैंने यहाँ पर मंदिर जो साफ़ कर दिया था, फिर उसके बाद जो वस्त्र वगैरह बदले ना गोपाल लाल जी के और माता जी के, तो फिर उनको, जो वस्त्र मेरे पुराने हो गए थे उनको विसर्जन के लिए रख दिया, और जो नए थे उसमें से मुझे एक तो पैकेट वाला ही वस्त्र मिल गया, तो उनको फिर मैं अच्छे से ऐसे रख दी। ऐसा मैं एक बॉक्स बनाई हूँ जहाँ पर उनके वस्त्र वगैरह रख देती हूँ। तो कोको बहुत ज़्यादा खाता है, सारे खीरे खा जाता है। और इधर मैं ये जो ब्लैक वाले 2 बैग हैं ना, इसमें मैं विसर्जन का सामान रखी हूँ, और ये मैं धुलने के लिए कपड़े उनके रखी हूँ। तो बस मंदिर इतना अच्छा क्लीन क्लीन लग रहा था ना, आज सफाई की ना, तो हर चीज़ क्लीन लग रही थी बिल्कुल, और बहुत अच्छा लग रहा था। और मंदिर क्लीन होने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा था। मुझे वाइट मंदिर लेना है, लेकिन अभी तो मेरा यही मंदिर बहुत अच्छा है। वाइट आजकल ओपन में जो चल रहे हैं ना, वो थोड़ा सा ये है कि सफाई में थोड़ा सा दिक्कत नहीं करते हैं, और अच्छे भी लगते हैं लुक वाइज। तो ये यहाँ पर मैंने पूजा वूजा कर ली, और गोपाल लाल जी को मैंने इनका जो वो है ना मुकुट है, वो मैंने नहीं पहनाया था, तो फिर मैं पहना रही हूँ। और बस यही मैं आज करती रही, साफ़ सफाइयाँ।
तो यहाँ पर मैं वही मक्खन निकाल रही हूँ क्योंकि मेरा ना सारा काम पेंडिंग बचा हुआ था। ये मलाई रखी हुई थी 2 दिन से बाहर, और इस बार तो आप पूछिए मत, मतलब मुझे मक्खन निकालने में इतना प्रॉब्लम हुआ ना, कभी भी नहीं होता है। वही है ना, जब बिगड़ जाता है ना तो फिर क्या ही बोलूँ मैं। इसका तो बहुत लंबा वाला मेरा काम बढ़ गया था, उसको मैं इतना नहीं आपको डिटेल में बता सकती हूँ। बस यही है कि अब फाइनली ये मक्खन निकल गया और मैं बड़ी खुश थी कि मेरे काम आ। तो यहाँ पर बज रहे हैं रात के 8:30 पौने 9 हो रहे हैं, और मैं उसके बाद फिर आपसे मिल नहीं पाई क्योंकि मैं इतना थक गई थी ना कि बस यही होता रहा कि कि मतलब मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ, क्या बोल रही हूँ वो समझ नहीं आती। ये लाएँ जामुन और मैं खा रही हूँ जामुन। इधर सब्जी रखनी है मुझे, मतलब काम तो पूछो ही मत, सारा दिन होता है, सारा दिन। कोको को देखिए, तो मैं इधर अभी दूध कर रही हूँ रॉयल की, एक दूसरे पतीले में निकाल दूँ। इधर मैं बना रही हूँ लौकी, और परी को बस अभी पूड़ी बना के दी क्योंकि आज उसकी 8 बजे से क्लासेस थी कोचिंग की। तो उसने बोला मुझे भूख लगी, तो मैंने कहा चलो 2 पूड़ियाँ उसको सेक देती हूँ चाय के साथ वो खा के गई। ये आ गए, इनको चाय बना के दी। अभी लौकी बना रही हूँ, सुबह की दाल रखी है, और पुलाव बनाए थे वो भी किसी ने नहीं खाए, वो भी रखा हुआ है। तो सिर्फ लौकी बनाऊँगी और थोड़ी सी रोटियाँ बना दूँगी बस। और मैं तो खाना खाती नहीं हूँ। और इधर मैं धो रही हूँ आम अच्छे आ नहीं रहे हैं, बट ये लोग मान नहीं रहे हैं। तो आम, अदरक और ये सब मैं पानी में थोड़ी देर गला देती हूँ ताकि इनके ऊपर से जो लेयर चढ़ी होती है ना केमिकल वगैरह की, वो निकल जाए अच्छे से। तो थोड़ी देर तक ये ऐसे ही रहेंगे। और अभी सोचती हूँ कल क्या बनाएंगे सवेरे, क्योंकि सवेरे तो बिल्कुल सोचने का टाइम नहीं मिलता है। तो बस ऐसे ही चल। मक्खन निकाला था उसका, देखिए ये घी बना है, और अब ये फिर से मलाई इकट्ठा होने लगी है। ये दही है, मुझे दही भी जमाना है, बॉटलें भी भरनी है। तो ये मेरी ना ऑलिव ऑयल की बॉटल है, ऑलिव जो वर्जन ऑयल हम कुकिंग ऑयल ख़रीदते हैं। तो ये मुझे बॉटल ना काफ़ी अच्छी लगी, और मार्केट में ऐसी ही बॉटलें बहुत 250, 350 रुपए की आती हैं। तो मैंने इसका स्टिकर वगैरह इधर से निकाला, सब साफ़ किया और इसको फ्रिज की बॉटल बना ली। तो मैंने ऐसी तीन मेरे ख्याल से 3 से 4 बॉटल बनाई हैं। इस बार तो ऐसे वाले में आया, तो फिर इसको तो बना नहीं सकते, इसको तो थ्रो कर दूँगी। बट वो वाली मुझे बहुत अच्छी लगी तो उसकी मैं बनाई हूँ। बने रहिए मेरे ब्लॉग।